संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। साच कहो तो मारन धावै, साच कहो तो मारन धावै। झूठे जग पतियाना, संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया। पढ़े कतीब कुराना, पढ़े कतीब कुराना। कै मुरीद तदवीर बतावें, कै मुरीद तदवीर बतावें। उनमें वो है जो ज्ञाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे। मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छापा तिलक अनुमाना। छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दही गावत भूले, साखी सब दही गावत भूले। आत्म खबर न जाना, संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, हिंदू कहें मोहि राम प्यारा। तुर्क कहें रहीमाना, तुर्क कहें रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, घर घर मंतर देत फिरत हैं। महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीख्य सब बूढ़े, गुरु के सहित सीख्य सब बूढ़े। अंत काल पछताना, संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। कहें कबीर
सुनो हो संतों, कहें कबीर सुनो हो संतों, ये सब भरम भुलाना, ये सब भरम भुलाना। कीर्तिक कहा कहा नहीं माने, कीर्तिक कहा कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। साच कहा तो मारन धावे, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, झूठे जग पतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, आपका हिंदी टीचर। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र हिंदी क्लासेस। ज्ञान समग्र हिंदी क्लासेस में आज हम देखेंगे कबीर दास का पद संतों देखत जग बौराना। इसके पिछले वीडियो में हमने कबीर दास का पद पढ़ा, हम तो एक एक कर जाना, जिसमें आपने देखा कबीर दास ने किस तरह से ईश्वर की अनस्वरता को प्रतिपादित किया, ईश्वर को की एकता को और ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रतिपादित किया, और साथ में संसार को भटका हुआ बताया माया में, और अपने आप को संसार से विरक्त ईश्वर के प्रेम में दीवाना बताया। आज हम पढ़ेंगे संतों देखत जग बौराना। जैसा कि पद का शीर्षक है संतों देखत जग बौराना, इससे मतलब इससे सीधे पता चलता है कि संसार को वह बौराया हुआ बता रहे हैं, अर्थात संसार से उनको कुछ शिकायतें हैं, कुछ उलाहना देना चाहते हैं। अब आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। संतों देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना। कह रहे हैं कि हे संतों, संतों को संबोधित करते हुए संबोधन शैली में कह रहे हैं। ये संबोधन शैली आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। जब कोई कवि, कोई व्यक्ति अपने संदेश को पूरी दुनिया को आह्वान करते हुए बताता है, चुनौती देते हुए बताता है, तब वो संबोधन शैली का प्रयोग करता है। तो वो ललकारते हुए संतों को कहते हैं कि हे संतों, देखो ये जो संसार है ये बौरा गया है। बौरा गया है मतलब पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? ऐसा क्यों कबीरदास जी को लग रहा है कि संसार पागल हो गया है? कहते हैं साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर इस संसार से सच बात बताओ तो मारने के लिए दौड़ता है, और झूठ कहो तो उस पर पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है। मारन धावे मारने के लिए दौड़ता है, और पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है। तो कबीरदास कहते हैं कि ये जो संसार है लगता है पागल हो गया है, क्योंकि इससे अगर सच्ची बात कहो तो मारने के लिए दौड़ता है, अर्थात विरोध करता है, उसका प्रतिकार करता है, और अगर झूठी बात कहो तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेता है। अब ऐसा क्यों कहा कबीरदास ने कि संसार मारने के लिए दौड़ता है सच कहने पे, और झूठ करने पर विश्वास कर लेता है? तो सबसे पहले झूठ को देखते हैं कि वो कौन से झूठ हैं जिस पर संसार विश्वास करता है, जिसको फॉलो करता है। उसके बाद कबीरदास जी बताएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है और जिसको संसार नहीं मानता है। तो पहले वो झूठ कौन सा है जिस पर संसार विश्वास करता है, उसको कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं। उन सारे झूठों का वर्णन कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर जो झूठ दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया में फैलाए गए हैं। कह रहे हैं नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने संसार में बहुत सारे नेमी देखा है। नेमी शब्द बना है नियमी शब्द से, नियम का पालन करने वाला हुआ नियमी, और उसी का तद्भव रूप है नेमी। तो मैंने संसार में बहुत सारे नियमों का पालन करने वालों को देखा है। धर्मी देखा अर्थात धर्म का पालन करने वालों को देखा है। प्रात करे स्नाना, वो सुबह सुबह स्नान करते हैं, प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं, और आत्म मार पखान ही पूजें। आत्मा को मार करके पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। पखान ही शब्द तद्भव है पत्थर का, प्रस्तर शब्द से बना है पखान ही। तो पखान ही का मतलब पत्थर। आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्मा को मार के पखान ही पूजें, या पत्थर को पूजने का क्या मतलब है? आत्मा को कबीरदास तो मानते हैं कि वो अनश्वर है, मारा ही नहीं जा सकता। फिर आत्मा को आत्म मारी का मतलब आत्मा की उपेक्षा करके, आत्मा को नेग्लेक्ट करके
वो पत्थर को महत्व देते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान का पूरी तरह से अभाव है। क्योंकि जो पूजा की योग्य है, जो वास्तव में जानने की योग्य है, जो वास्तव में महत्व देने योग्य है, वो है आत्मा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़े नियमी, बड़े से बड़े धर्मी लोग सवेरे सवेरे उठ करके स्नान करते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, जबकि उन्हें आत्मा की ओर नजर दौड़ानी चाहिए। तो आत्मा को भूल करके, आत्मा को विसरा करके वो पत्थर की पूजा करते हैं। इसलिए उनमें ज्ञान का पूरी तरह से अभाव है, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ें कतीब कुराना। मैंने संसार में बहुत सारे पीर देखे हैं, बहुत सारे औलिया देखे हैं। पीर क्या होता है? पीर का मतलब संत। मुस्लिम धर्म में जो लोग संत होते हैं उनको पीर कहते हैं। औलिया जो उनके धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम लोगों में जो धर्म गुरु होते हैं वो औलिया कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने संसार में बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है, बहुत सारे संतों को देखा है। पढ़ें कतीब कुराना, वो कतीब और कुरान पढ़ते हैं, जो इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, वो कतीब और कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदवीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। और मुरीद करके, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, मुरीद का मतलब शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं और उनको तदवीर बताते हैं। पहले शिष्य बनाते हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, संत हैं, क्या करते हैं, वो अपने शिष्य बनाते हैं, फॉलोअर बनाते हैं। फिर उन शिष्यों में प्रवचन करते हैं, उनको उपाय बताते हैं, तदवीर बतावें। तदवीर का मतलब होता है उपाय। उपाय किस चीज का उपाय? मोक्ष का उपाय, ईश्वर को पाने का उपाय, धर्म का उपाय, जीवन का उपाय, तमाम तरह के उनके उपदेश देते हैं। उपदेशों के लिए तदवीर शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। लेकिन कबीरदास कहते हैं उनमें वह जो ज्ञाना, लेकिन वो अपने शिष्यों को क्या देते हैं? वही जो उनके पास ज्ञान है। क्योंकि कोई भी दूसरे को कौन सा ज्ञान देगा? जो उसके पास खुद है। तो कबीरदास का मानना है कि ये जो धर्म गुरु हैं, ये जो संत हैं, ये खुद भी सच्चा ज्ञान नहीं जानते हैं, ये उनको खुद ही ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने ढेर सारे शिष्य बनाते हैं और उनको तमाम तरह के उपदेश देते हैं, और जो ज्ञान उनके अपने पास में है वही ज्ञान, वही सांसारिक ज्ञान उन अपने शिष्यों को भी वो बांटते हैं। कुछ और भी लोगों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो आसन लगा करके डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब मतलब होता आडंबर, दिखावा। वो योगासन करते हैं और आडंबर धारण करके बैठे रहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ आडंबर दिखावा करते हैं। तीर्थ मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में काफी अहंकार भी रहता है कि मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध योगी पुरुष हूँ। तो ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आसन मार के बैठते हैं और दुनिया के सामने एक आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं कि कोई बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी गुमान रहता है, एक अहंकार रहता है, अपने आप को सिद्ध कहलाने का, अपने आप को सिद्ध पुरुष या बड़े महात्मा कहलाने का अहंकार उनके भीतर रहता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जो धर्म के नाम पर कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी पत्थर की पूजा करते हैं, और तीर्थ गर्व भुलाना, कभी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, अलग अलग जगह, हरिद्वार तीर्थ यात्रा करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया, बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया, और ईश्वर को इससे हम खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे। तो ये लोग भी हैं जो कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी पत्थर की पूजा करते हैं, कभी बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, और अपने आप पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम बहुत बड़ा धार्मिक हैं, बहुत बड़े धर्म का कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे अलग अलग तरह की वेशभूषा बनाते हैं, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग होते हैं जो, कुछ लोग अलग अलग तरह की टोपी पहनते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग टोपी अलग पहनते हैं, हिंदू धर्म के लोग अलग तरह का वेशभूषा धारण करते हैं, सिख धर्म के लोग अलग तरह की वेशभूषा धारण करते हैं।
तो इन वेशभूषा धारण करने वाले लोगों को भी कबीरदास भटका हुआ मानते हैं, झूठा मानते हैं, और कह रहे हैं कि कुछ लोग जो टोपी पहनते हैं, कुछ लोग खूब ढेर सारा माला गले में पहनते हैं, कुछ लोग छापा तिलक अनुमाना, मतलब ललाट पे बड़े बड़े छापा और तिलक लगाते हैं और अपने आप को साधु या संत कहने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वे सच्चे धार्मिक नहीं है, क्योंकि उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ऐसे जो भी संत लोग हैं वो कहने के लिए तो साखी और शब्दी गाते हैं। साखी शब्दी क्या है? भक्ति काल में जो संत लोग जो भजन गाया करते थे, उन्हीं भजनों को, दोहे और भजन गाया करते थे, उन्हीं भजनों को साखी और शब्दी कहते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब के जो कीर्तन उनको भी शब्द कहते हैं, उसी को शब्दी कहा गया है। तो कहने का मतलब जो संतों के द्वारा जो भजन गाया जाता है उन्हीं को साखी और शब्दी कहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो संत लोग हैं वो साखी शब्दी गाते फिरते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाना, वास्तव में उन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है। और कुछ धार्मिक लोगों की बात कर रहे हैं कबीरदास, कह रहे हैं कि हिंदू कहें मोह राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे तो राम बड़े प्रेम है, बड़े प्रिय हैं, वो राम की उपासना करते हैं। और जो तुर्क लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो रहीम को, अल्लाह को अपना प्रिय मानते हैं। और दोनों जैसे लगता है कि अल्लाह और राम अलग अलग हैं, और दोनों अपने अपने भगवान को, अपने अपने परमात्मा को प्रिय मानते हैं। और फिर उसके बाद आपस में दो लरी लरी मुँहे मरम न काहू जाना, आपस में दोनों लड़ाई करते हैं, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पे दोनों समुदायों के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना, किसी को मर्म का पता नहीं है। मर्म क्या है? रहस्य, सच्चा ज्ञान। वो सच्चा ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसा है, और वो एक है या दो है, यही है अध्यात्म का मर्म, यही है धर्म का वास्तव में रहस्य। लेकिन धर्म के इस रहस्य को ये लोग नहीं जानते, ये राम और रहीम के नाम पे आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा की अभिमाना। कुछ ऐसे भी संत होते हैं, कुछ ऐसे भी धर्म के नाम पे लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते हैं और दूसरों को वो मंत्र दान करते हैं। आप गांव में देखते होंगे, घरों में पंडित जी लोग आते होंगे और कथा वार्ता कराते होंगे घरों में, और उसके बाद मंत्र दान करते हैं, नाम दान करते हैं। लोग उनसे गुरुमुख होते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। जबकि गुरु कौन बनता है? जिसको खुद ज्ञान हो, वही दूसरों को कुछ सीख दे सकता है। तो धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन हो सकता है? जिसको खुद आत्मा की पहचान हो, खुद परमात्मा की पहचान हो, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक गुरु होने का हकदार है। लेकिन यहाँ तो गांव-गांव में बहुत सारे ऐसे पंडित, पुरोहित, पुजारी मिल जाएंगे जिनको खुद भी अपने आत्मा का, अपनी परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो गांव-गांव में शिष्य बनाते फिरते हैं और उनको मंत्र देते हैं, उनको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। उन पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। अपने महिमा के अभिमान में, अपने गौरव के अभिमान में वो इतने चूर हो गए हैं कि दूसरों को मंत्र देते फिरते हैं, जिनको खुद भी वास्तव में जीवन का मंत्र नहीं पता है, ईश्वर का मंत्र पता नहीं, ईश्वर की सच्चाई पता नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसे गुरुओं पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे जो गुरु हैं वो खुद, ऐसे जो गुरु हैं वो तो खुद डूबते ही डूबते हैं, और जिन शिष्यों को वो मंत्र दान दे रहे हैं वो शिष्य भी डूब जाते हैं, और अंत काल में इन दोनों को पछताना पड़ता है, गुरु और शिष्य दोनों को। कबीरदास ने कहा है, जैसा जाका गुरु है अंधड़ा, चेला मिला निरंध, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। मतलब गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा, और गुरु जो है उस चेले को रास्ता बता रहा है, और फिर दोनों जाहिर सी बात है कुएं में गिरेंगे एक दूसरे को ठेलते हुए, और दोनों का नाश होगा। ठीक वैसे ही संसार में हो रहा है कि ऐसे धार्मिक संत और महात्मा पैदा हो गए हैं जो खुद तो ईश्वर की सच्चाई जानते नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान देते हैं जो उनके पास है, और कुल मिलाकर के खुद भी गड्ढे में गिरते हैं, खुद भी अपना विनाश करते हैं और अपने शिष्य का भी विनाश करते हैं, और जीवन के अंतिम क्षण में दोनों को पश्चाताप के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचता है। कहें कबीर सुनो हो संतों। यहाँ भी संतों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी एक तरह से चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि हे संतों सुनो, ई सब धर्म भुलाना।
धर्म के नाम पर ये जो सारा कृत्य है जिसका कबीरदास ने अभी वर्णन किया, ये जितने भी धर्म के नाम पर किए जाने वाले ये कार्य हैं, ये सब भुलाना अर्थात भुलावा है, छल है, प्रपंच है, ये आडंबर है, ये सच्चा धर्म नहीं है। तो केतिक कहा नहीं माने। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि केतिक कहा मतलब कितना कहा, कितनी बार कहा, लेकिन कहा नहीं माने। ये संसार मेरा कहा नहीं मानता है। सहजय सहज समाना, वास्तव में ईश्वर क्या है, वो बड़ा ही सहज ही प्राप्य है, बड़ी सहजता से मिलने वाला है और सहज ही सभी में समाया हुआ है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए कुछ कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से कर्म कांड लोग करते हैं, जैसा कि पहले की पंक्तियों में कबीरदास ने बताया, कुछ लोग पीपल की पूजा करते हैं, कुछ पत्थर की पूजा करते हैं, कुछ लोग माला पहनते हैं, कुछ लोग छापा तिलक लगाते हैं, कुछ कतेब और कुरान पढ़ते हैं, कुछ सुबह सुबह स्नान करते हैं, कुछ दूसरों को मंत्र देते हैं, खुद कीर्तन शब्दी गाते हैं, तरह तरह के, कुछ राम और रहीम के नाम पे एक दूसरे का गला काटते हैं, लड़ाई करते हैं। ये जितने भी धर्म के नाम पर जितने भी कार्य हो रहे हैं, वास्तव में कबीरदास का मानना है कि ये सब भ्रम है, ये भुलावा है, ये सच्चा धर्म नहीं है। क्यों सच्चा धर्म नहीं है? क्योंकि जो परमात्मा है वो तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और वो हमारे भीतर भी विद्यमान है। तो जब पूरी सृष्टि में परमात्मा सहज ही समाया हुआ है, तो फिर उसको ढूंढने के लिए ये सब कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा कि ये सब जो भी कृत्य धर्म के नाम पर हो रहे हैं वो धर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सहज ही प्राप्य है। अब वो सहज ही प्राप्य है तो हमें उसका बोध क्यों नहीं होता है? तो हमने बताया था कि जितने भी ज्ञान मार्गी परंपरा के संत हैं उनका मानना है कि ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। ईश्वर ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर कहीं बैठा हुआ है, उसको पाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना है। ईश्वर हमारे भीतर है, सब जगह बाहर भी है, कण कण में व्याप्त है। हमें उसका बोध सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमारा मन वो पवित्र नहीं है, वो निर्मल नहीं है, उसमें सांसारिक आकर्षण का मोह बैठ गया है, सांसारिक आकर्षण की मोह माया की धूल जम गई है। जैसे शीशे के ऊपर ढेर सारा धूल अगर बैठ जाए, धूल जम जाए अगर ढेर सारी, तो शीशे में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसा ही हमारे मन पर सांसारिक मोह माया का एक पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण से वह ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता जो हमारे भीतर ही है। तो बस हमें करना क्या है, अपनी मन को निर्मल बना लेना है, मन की मैल को धो लेनी है, मन को साफ कर लेना है, तो उस ईश्वर का बोध स्वतः ही हो जाएगा। इसके लिए हमें न तो व्रत करने की जरूरत है, न माला जपने की जरूरत है, न धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है, न मंत्र लेने और देने की जरूरत है, न कीर्तन करने की जरूरत है, और न ही हमें तीर्थ यात्रा आदि करने की जरूरत है। तो कबीरदास जी इसीलिए बताते हैं, ये जितनी चीजें लोग करते हैं धर्म के नाम पर, ये सब, इन सभी चीजों को कबीरदास जी बताते हैं ये सब झूठ है, ये सब धर्म के नाम पर फैलाया गया झूठ है। लेकिन फिर भी संसार इसी झूठ पे विश्वास कर रहा है। इसीलिए संसार को कबीरदास जी पहले ही पंक्ति में घोषित करते हैं कि लगता है कि संसार ये पागल हो गया है। क्यों पागल हुआ है? क्योंकि ये संसार में धर्म के नाम पर फैलाए गए जितने भी झूठ हैं उन्हीं को संसार पालन करता है। और कबीरदास जो सच्ची बात बता रहे हैं कि वो ईश्वर सहज ही सभी को प्राप्त है, सभी के भीतर विद्यमान है, इस सच्चाई पर लोग अगर नहीं विश्वास कर रहे हैं, बल्कि उल्टा इस सच्चाई को कहने पर लोग कबीरदास की निंदा करते हैं, उनको मारने दौड़ते हैं। तो इसीलिए संसार को उलाहना देते हुए कबीरदास कहते हैं कि यह संसार वास्तव में बौरा गया है, पागल हो गया है, सच कहने पे मारने दौड़ता है, विरोध करता है, तिरस्कार करता है और झूठ बोलने पर उस पर विश्वास करके उसका पालन करता है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गई कविता की व्याख्या। कविता में काव्य सौंदर्य एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन करते हुए। कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि लगता है कि ये दुनिया पागल हो गई है, क्योंकि सच्ची बात बताने पर यह मारने के लिए दौड़ती है, अर्थात विरोध करती है, तिरस्कार करती है और संसार में फैलाए गए झूठ पर आसानी से विश्वास कर लेती है। वो कौन कौन से झूठ हैं संसार में जो फैलाए गए हैं, उनको बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार में बहुत सारे नियम का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वालों को देखा है, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं और आत्मा को भूल करके पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी तरह से हमने बहुत सारे
पीर औलिया संत महात्माओं को देखा है जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कतीब और कुरान पढ़ते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं, उन शिष्यों को उपदेश देते हैं, लेकिन वही सांसारिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जो खुद उनके पास है। कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं इस दुनिया में जो आसन मान करके दुनिया को यह दिखाने का यह आडंबर करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, और सिद्ध होने के गुमान में चूर रहते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, और कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी पत्थर की पूजा करते हैं, कभी तीर्थ यात्राओं के गर्व में डूबे रहते हैं। कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जो टोपी पहनते हैं, बड़े बड़े ढेर सारे माला गले में लटकाए रहते हैं, छापा तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साखी शब्दी गाते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं, लेकिन इन सभी को आत्मा की सच्ची खबर नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है। हिंदू मुस्लिम राम और रहीम के नाम पे आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन इनको भी सच्ची परमात्मा का कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे धर्मगुरु होते हैं जिन्हें, लेकिन वास्तव में वो दूसरों को मंत्र दान करते हैं, और ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों अंतकाल में अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं और उन्हें पश्चाताप के सिवा कोई और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, वास्तव में ये धर्म के नाम पर किए जाने वाले सारे कार्य जो है वो झूठे हैं, वो भुलावा है, वो भ्रम है। मैं जो कहता हूँ वो सच्ची बात है, लेकिन कितनी बार मैंने ये सच्ची बात कही पर मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। और वो सच्ची बात ये है कि सहज सहज समाना, ईश्वर सहज ही सभी के भीतर समाया हुआ है और सभी के लिए वो सहज ही प्राप्य है। अब आते हैं इस कविता का शिल्प सौंदर्य। संतों देखत जग बौराना, इस कविता का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा, जैसा कि हमने बताया कि कबीरदास ज्ञान मार्गी संत परंपरा के कवि हैं, और ज्ञान मार्गी संत परंपरा के कवियों की भाषा पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी या मिश्रित भाषा कही जाती है। तो वैसे ही यहाँ कबीरदास की भाषा जो है इस पूरे पद में जो है आप यूँ कह सकते हैं कि पंचमेल खिचड़ी है। तद्भव शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग है, जैसे धावै, पतियाना, असनाना, ठीक है। ऐसे इस तरह से देखा जाए तो बहुतक, पखानही, तो इस तरह से देखा जाए तो तद्भव शब्दावली का ज़्यादातर प्रयोग है। छंद के नज़रिए से देखा जाए तो यह एक भजन है, गेय पद इसको कहते हैं। अगर छंद के बारे में पूछा जाए तो इसका छंद है गेय पद। अब आइए देखते हैं अलंकार, देखते हैं कौन कौन से इसमें हैं। भाषा के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इस भाषा को देख करके लगता है कि अपनी बात कहने का कबीरदास में गजब का विश्वास था। जैसे वो दूसरों को ललकारते हुए कहते हैं कि ये जो पीपर पाथर पूज रहे हो, ये तीर्थ गर्व भुलाना, और ये छापा तिलक अनुमाना, और इसी की तरह से लास्ट में कहते हैं ये सब धर्म भुलाना। ये जो सारी बातें कह रहे हैं, इससे कवि के आत्मविश्वास का पता चलता है कि अपनी बात कहते हुए कवि के भीतर कितना आत्मविश्वास है। साथ ही इनकी भाषा जो है वो अपनी बात कहने में पूरी तरह से समर्थ है। भाषा को किसी भी तरह से जानबूझ करके चमत्कारिक बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, सीधे सीधे वार करते हैं, व्यंग का बाण चलाते हैं। जो अंधविश्वासी हैं, जो धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं, तो किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़ें कतीब कुराना, और आतम मार पखान ही पूजें। इन सारे शब्दों से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में जो अंधविश्वास और आडंबर हैं उस पर करारा प्रहार किया है इन्होंने। और धर्म के नाम पर किए जाने वाले एक एक आडंबर को, एक एक दिखावे को चुन चुन करके उसका उल्लेख किया हुआ है उन्होंने। चाहे वो किताबों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की बात हो, चाहे पीर औलिया की बात हो, चाहे शिष्य बनाने की बात हो, चाहे आडंबर करने की बात हो, चाहे टोपी पहनने, माला पहनने की बात हो, छापा तिलक लगाने की बात हो, सारे आडंबरों का इन्होंने चुन चुन करके उल्लेख किया है और उस पर व्यंग किया है, एक तरह से करारा वार किया है। अब आइए देखते हैं अलंकार। पीपर पाथर पूजन लागे, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। साखी शब्दी गावत भूले, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद लरि लरि मुए, लरि लरि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार देखिए, सिख सहित, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, स की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से कहें कबीर
क की आवृत्ति है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सुनो हो संतों, स की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। केतिक कहो कहा नहीं माने, क की बार बार आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और सहजय सहज समाना, इसमें स की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो ज़्यादातर पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिख रही है। लरी लरी मुए में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरी भाषा में आत्मविश्वास है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, गेय पद है। ये है इसका शिल्प सौंदर्य। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कबीरदास का पद संतों देखत जग बौराना। इसमें हमने कविता की व्याख्या देखी, उसका शिल्प सौंदर्य देखा, उसका भाव सौंदर्य देखा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो के पसंद आने पे इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे हिंदी क्लासेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, कोई अर्थ स्पष्ट न हुआ हो या कुछ और कहना चाहते हो, आपकी राय हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें। धन्यवाद।